हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीज एकेडमी। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखा है एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक लॉजिकल कनेक्टिव्स, ट्रुथ टेबल, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 में हम स्टेटमेंट पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या है? हमने पढ़ा था कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनते हैं, और सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते हैं। अब जिस स्टेटमेंट में वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं उसे स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेगेशन P और Q। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, नेगेशन P और Q, यहाँ पे दो लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किए गए हैं, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। मैं और एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। P implies negation Q and R। ओके, यहाँ पे हमने 1, 2, 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किए हैं, इसलिए इसे भी हम स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। ओके, अब हमें एक्सरसाइज 1.6 में इनके ट्रुथ टेबल्स बनाने होंगे। अब ट्रुथ टेबल्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स आएंगे ये हम सीख लेते हैं। ओके, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, P एंड Q। ओके, अभी रोज कितने होंगे ट्रुथ टेबल में? फॉर द रोज, ओके, इट विल ऑलवेज बी 2 raised to n। ओके, जहां पे n ये जो है ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब P एंड Q, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to 2, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहां पे देखिए इसके रोज कितने होंगे? 2 raised to n। अब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं? P, Q, R, 3 स्टेटमेंट्स आर देयर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 raised to 3, दैट इज इक्वल टू 8। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं? 2। और कितने स्टेटमेंट्स हैं? P एंड Q, ये भी 2 है। लेट द नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स बी M and the number of statements be n. Okay, we have to add them up. So m plus n, that is 2 plus 2, that will give me 4. Okay, अब इस ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लगेंगे? ओके, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं? 1, 2, 3। ओके, सो 3। एंड कितने स्टेटमेंट्स है? P, Q, R, सो 3। So 3 plus 3, that will be 6. So इस ट्रुथ टेबल में 6 कॉलम्स रहेंगे और 8 रोज। Got it? अब हम बढ़ते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, नाउ व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस? हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए जाएंगे। ओके, अब वो स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। उस ट्रुथ टेबल में जो स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में हमको पूछा है, वो पर्टिकुलर कॉलम्स में अगर ट्रुथ वैल्यू सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, तो उन स्टेटमेंट पैटर्न को हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस। अंडरस्टूड? नाउ व्हेन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 1.6, यू विल गेट अ मोर क्लियर आइडिया अबाउट इट। जब हम ये एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे तब हम इसे और भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब हम बढ़ते हैं टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। ओके, व्हाट इज टॉटोलॉजी? अब हमें कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। सपोज ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, नेगेशन P और Q। ओके, अब उसका इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम पूरी तरह से ट्रुथ टेबल में सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट पैटर्न का सारा ट्रुथ वैल्यू T T T T आ रहा है, मतलब all the values in that statement pattern, particular statement pattern column is T T T, that is true. All the values are true. It is tautology. Okay, same way
अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया है और उसके कॉलम में सारे ट्रुथ वैल्यूज अगर फॉल्स है, एफ है, तो हम उसे कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो फॉर ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इफ इट इज टी, then it is tautology, and if all the truth values are f in that particular column, it is contradiction. Okay, and what is contingency? If we have both particular statement column में t and f दोनों truth values है, तो उसे हम contingency कहते हैं. Okay, fine. So this is all we need to know to solve 1.6. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ. क्वेश्चन 1 है प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग. ओके, यहां पे हमें स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं और हमको उसका ट्रुथ टेबल बनाना है. फर्स्ट वन, P implies not P और Q. ओके, अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं. अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया इसमें कितने स्टेटमेंट्स है, P and Q. Okay, so how many rows will be there? 2 raised to n, that is 2 square, so 4 rows. Okay, and how many logical connectives? 1 2 3. Okay, so logical connectives are 3 and the statements are 2, so 3 plus 2, that is 5. So okay, 4 rows and 5 columns. I hope you are getting it. Okay, now see here. पहले हम P और Q ये दो हमारे स्टेटमेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट हम ब्रैकेट देखेंगे. पहले हम ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सो ब्रैकेट के अंदर क्या है, नेगेशन P और Q. हमें यहाँ पे नॉट P की जरूरत है, सो नॉट P ये एक कॉलम बनेगा. फिर ब्रैकेट के अंदर नॉट P और Q ये और एक कॉलम, एंड द लास्ट वन विल बी P implies not P or Q. So this is my number of columns. Look at the number of columns, 1 2 3 4 5. Correct? Now we will go towards the rows. Okay, अब P का वैल्यू पहले हम क्या लेंगे, T, T, F and F. Okay, क्योंकि यहाँ पे 4 रोज रहेंगे, 2 बार T और 2 बार F. Q हम क्या लेंगे, T, F, T, F. Q को भी 2 बार T और 2 बार F. Okay, now we will start solving it. Now the third column is not P. Okay, अब हमें नॉट P सॉल्व करना है, तो हमें सिर्फ P का कॉलम देखना है. नॉट P इज वेरी इजी, यू रिमेंबर? यस, T will become F, T will become F, F will become T and F will become T. Okay, now the next column, not P or Q. Okay, अब हम ट्रुथ टेबल याद करते हैं. पहले जो हमने सीखा था, ऐसे जाना है, F और T, that will become T, F और F, that will become F, T और T, that will become T, and T और F, this will also become T. आपको सारे ट्रुथ टेबल के ट्रुथ वैल्यूज अच्छे से याद करने होंगे. Then only we can solve this exercise very smoothly. Now we move towards P implies not P or Q. अब यहाँ पे हमें कौन सा कॉलम देखना है, P कॉलम ऑब्जर्व करना है और not P or Q. T implies T, that becomes T. Then next T implies F, that becomes F. F implies T, that becomes T. And F implies T, again it becomes T. तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल for P implies not P or Q. Now we move towards the second statement. Not P
or Q and not P or not Q. पहले इस स्टेटमेंट के ट्रुथ टेबल में कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे वो हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं? P and Q. So only two statements. So rows is 2 raised to n. So that is 2 raised to 2. That is equal to 4. यहाँ पे 4 rows होंगे. And इस ट्रुथ टेबल में कितने कॉलम्स होंगे? See here. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे देखिए ये नॉट P और ये भी नॉट P है. So don't count this different. Okay? ये नॉट P एक ही बार कॉलम बनेगा, 2 बार कॉलम्स नहीं बनेंगे. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So how many logical connectives? 5. And how many statements? 2. So there will be 7 columns. Okay? अब ये ट्रुथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. स्टार्टिंग विथ P, Q. यहां पे हमें नॉट P और नॉट Q चाहिए. सो द थर्ड कॉलम विल बी not P and the next will be not Q. Okay, ब्रैकेट देख लीजिए. not P or Q, then not P or not Q, and the last one will be not P or Q and not P or not Q. ये हो गया हमारा लास्ट कॉलम. अब काउंट कर लीजिए कितने कॉलम्स आए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, now rows. How many rows have to be there? 4. Okay, so 4 rows, so 2 T's and 2 F's. Okay, so T, T, F, F in P column and in Q column T, F, T, F. Not P. P column देखिए, T, F हो जाएगा. Again T, F, then F will become T and F will become T. Now, not Q. Look at Q column. T will become F, F will become T, T will become F, and F will become T. Now, not P or Q. Okay, तो ये दो कॉलम्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. Not P or Q. So F or T is T, F and F is F, T or T is T, T or F is T. Okay, now not P or not Q. So F or F is F, F or T is T, T or F is T, T or T is also T. And now the last column, not P or Q and not P or not Q. अब इन दो कॉलम्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. T and F is F, F and T is F, T and T is T, T and T is T. तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, ये 3 कॉलम्स हो गए. नाउ what do we need? Okay, here we can see not Q. ये हो गया और एक कॉलम. Then first bracket P and R. Second bracket P or not Q. And the last one P and R
implies P or not Q. ओके अब कितने कॉलम्स बने 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट अब हमें 8 रोज बनाने हैं सो फर्स्टली ये 3 स्टेटमेंट जब आते हैं तब 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स ऐसे होगा सो 1 2 3 4 पी स्टेटमेंट के 4 ट्रू वैल्यूज टी आ गए अब फॉल्स 4 टाइम्स फॉल्स सो 4 बार एफ ओके 4 टाइम्स एफ अब यहां पे देखिए क्यू के लिए कैसे करना है टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ ऐसे ओके और फिर आर के लिए कैसे करना है टी एफ टी एफ एंड टी एफ तो ये हो गए हमारे पी क्यू आर के ट्रूथ वैल्यूज ओके अब नॉट पी क्यू का कॉलम देख लीजिए और नॉट का कॉलम हमें बनाना है T will become F, T will become F, F will become T, F will become T, again T will become F, T will become F, F, T and F will become T. Okay, next column P and R. So P is here, P column is here और R column यहाँ पे है T and T is T. T and F is F. T and T is T. T and F is F. F and T is F. F and F is also F. F and T is F. And F and F is also F. Okay? अब हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं P और नॉट Q ये दो कॉलम्स ऑब्जर्व कीजिए P नॉट Q इनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है और T और F T और F will come T और T is also T और T again T F और F is F or F is F or T is T, F or T is T. Okay? अब last column P and R implies P or not Q. अब ये दोनों कॉलम्स को ऑब्जर्व कीजिए और लॉजिकल कनेक्टिव है implies if then. Okay? T implies T is T. F implies T is T. T implies T is again T. F implies T is T. F implies F is T. F implies F is also T. And F implies T is again T. F implies T is also T. So, this is our truth टेबल अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं P and Q और नॉट R ओके अब इस ट्रुथ टेबल में कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे फर्स्टली कितने स्टेटमेंट्स हैं P Q R 3 स्टेटमेंट्स सो 2 raised to 3 that is 8 okay so 8 rows then कितने कॉलम्स रहेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स 1 2 3 so 3 plus 3 so that will be 6 so 6 columns 8 rows start with the truth table first we will start with the statements P Q R okay अब इसके बाद हम not R ये कॉलम बनाते हैं okay फिर ब्रैकेट में क्या है P and Q so
P and Q, ये कॉलम बना लेते हैं और फिर ये पूरा P and Q और नॉट R, ये हमारा हो गया लास्ट कॉलम। कितने कॉलम्स बने? 1 2 3 4 5 6, ओके, सो एग्जैक्ट 6 कॉलम्स। अब रोज की तरफ चलते हैं। सो 4 T, 4 T's एंड 4 F, ओके। P कॉलम में आएंगे 4 T's एंड 4 F। Q कॉलम में कैसे ट्रू और फॉल्स लिखेंगे? T T F F, T T F F। और R कॉलम में कैसे लिखेंगे? T F T F T F T F। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? नॉट R। सो R कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए और नॉट R कॉलम लिख लीजिए। T हो जाएगा F, F बनेगा T, T बनेगा F, F बनेगा T, T हो जाएगा F, F बनेगा T, T again F and F will become T। अब नेक्स्ट कॉलम सॉल्व करते हैं, P and Q, ओके। सो P कॉलम ऑब्जर्व कीजिए और Q कॉलम ऑब्जर्व कीजिए। T and T will become T, T and T again T, T and F will become F, T and F will become F, F and T will become F, F and T will become F, F and F will become F, and F will also become F, ओके। अब लास्ट कॉलम देख लीजिए, P and Q और नॉट R। अब P and Q ये कॉलम है and not R ये कॉलम है, ओके। सो T और F will become T, T और T will become T, F और F will become F, F और T will become T, F और F will become F, F और T will become T, F और F will become F, and F और T will also become T. So we have completed question number 1. Now we will move towards question number 2. Question number 2 read करते हैं। Examine whether each of the following statement patterns is a tautology, a contradiction or a contingency. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी है, ये फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया था, टॉटोलॉजी कब होता है? जब सारे ट्रुथ वैल्यूज, स्टेटमेंट पैटर्न के सारे ट्रुथ वैल्यूज अगर T है, ओके, ऑल आर ट्रू, तब उसे टॉटोलॉजी कहते हैं। जब स्टेटमेंट पैटर्न के सारे ट्रुथ वैल्यूज F है, मतलब फॉल्स है, तब उसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। और जब स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज ना ऑल ट्रू है ना ऑल फॉल्स है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स दोनों मिक्स है, तो उसे कॉन्टिंजेंसी कहते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, Q और नॉट P एंड Q। प्रीवियसली ही मैंने आपको बताया ट्रुथ टेबल के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जस्ट चेक आउट इन दिस ट्रुथ टेबल कितने रोज रहेंगे और कितने कॉलम्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कितने स्टेटमेंट्स है? P and Q, ओके। सो 2 raised to n, so that is 2 raised to 2, so 4 rows, so 4 rows we will have, and columns 1 2 3, 3 logical connectives है और 2 statements है, so 2 plus 3 that will be 5 columns, okay। So let's make the truth table. First column will be P and Q. अब next हमें क्या चाहिए? Q है यहाँ पे not P and Q, मतलब P and Q पहले combine करना है। ब्रैकेट के अंदर देखिए, राउंड ब्रैकेट में P and Q, ये कॉलम रहेगा। फिर इसका नॉट चाहिए, इसका नेगेशन, सो नॉट P and Q,
ये कॉलम रहेगा, and then we want Q or not P and Q. So Q or not P and Q. Now how many columns do we have? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 columns, okay? And now we have 4 rows. So 2 T's and 2 false. वैसे ही यहाँ पे भी T, F, T, F. Okay? So now this truth table we will draw. Okay? P and Q. Okay? So P is T and Q is T. So P and Q is also T. T and F will become F. F and T will also become F. And F and F will become F. Okay? Now, not P and Q. इसका ही negation, यही कॉलम का P and Q कॉलम का negation हमें लेना है. So T will become F, F will become T, F will become T, and F will become T. Now, here we have to take Q or not P and Q. So Q कॉलम देखिए and not P and Q कॉलम देखिए और इसके बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है और. So T or F will become T, F and T will become T, T and T will become T, and F and T will also become T. Okay? अब लास्ट कॉलम देखिए Q और not P and Q. यहाँ पे सारे ट्रूथ वैल्यूज T है, means all are true, and when all are true it is a tautology. So अब इसके नीचे हमें उसका आंसर लिखना है. All the entries in the last column is T. Therefore, the given statement pattern is tautology. अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए. Not Q and P and P and not P. Okay? अब यहाँ पे कितने statements है? P and Q. 2 statements. Okay, so we will have 4 rows. Okay. And 1, 2, 3, 4, 5. 5 logical connectives and 2 statements. So 7 columns. Correct. Okay. Now let's start drawing the truth table. First, the statements are P and Q. Okay. Now, here we have to take not P and not Q. So, not P, one column, another column, not Q. अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? Not Q and P. So, next column ये कीजिए not Q and P. फिर नेक्स्ट कॉलम ये ब्रैकेट में क्या है? P and not P. Okay? And the last column, the full statement pattern, that is not Q and P in one bracket and P and not P in the other bracket. Okay? So, how many columns do we have? Just count the columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct. Okay. Now, 4 rows. So, in P column, we will write T, T, F, F. Q column में लिखेंगे T, F, T, F. Okay. अभी P का not P. P column पे concentrate कीजिए. T will become F, T will become F, F will become T and F will become T. अब next column not Q को देखिए. Q का column observe कीजिए. T, F हो जाएगा, F, T, T will become F और F हो जाएगा T. Okay.
Now not Q and P. So not Q ये कॉलम देखिए और P ये कॉलम देखिए और बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है and. So F and T is F, T and T is T, F and F is F, T and F is also F. Okay, next column P and not P. So T and F ये दोनों कॉलम ऑब्जर्व कीजिए. T and F F हो जाएगा, T and F F हो जाएगा, F and T F हो जाएगा, F and T F हो जाएगा. अब लास्ट कॉलम सॉल्व करते हैं. Not Q and P and P and not P. ओके, सो यहां पे F and F ये F हो जाएगा, T and F F हो जाएगा, F and F F and F and F F. अब ये लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे सारे ट्रुथ वैल्यूज F है. ओके, सो जब सारे ट्रुथ वैल्यूज F रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन. करेक्ट. सो वी विल राइट ओवर हियर all the entries in the truth table are F. Okay, therefore the given statement pattern is contradiction. अब क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए. P and not Q implies not P and not Q. अब यहां पे कितने स्टेटमेंट्स हैं? P and Q. सो ट्रुथ टेबल में कितने रोज रहेंगे? 4. करेक्ट. और लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5. नॉट Q इज रिपीटेड तो वो नहीं गिना जाएगा. सो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड 2 स्टेटमेंट्स, सो 7 कॉलम्स. अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ कीजिए. ओके, स्टार्टिंग विथ P and Q. Okay, P and Q is the first 2 columns. Next हमें यहाँ पे not P चाहिए. So not P and not Q. Okay, first bracket P and not Q. Okay, next bracket not P and not Q. Okay, and the full statement pattern is P and not Q, one bracket, implies not P and not Q is the second bracket. अब कितने कॉलम्स बने? 1 2 3 4 5 6 7. 7 कॉलम्स और 4 रोज. सो 2 T's 2 F. ओके, Q कॉलम में होगा T F T F. ओके, नाउ नॉट P. सो P कॉलम लीजिए और उसके नॉट P बना दीजिए. T F, T विल बिकम F, F हो जाएगा T और F हो जाएगा T. Q कॉलम लीजिए और नॉट Q कॉलम बना दीजिए. T F हो जाएगा, F हो जाएगा T, T will become F and F will become T. नेक्स्ट कॉलम देखिए, P and not Q. P कॉलम ऑब्जर्व कीजिए और not Q कॉलम ऑब्जर्व कीजिए. T and F is F. T and T is T. F and F is F. F and T is F. Okay? यहां पे नेक्स्ट कॉलम not P and not Q. Not P and not Q, ये 2 कॉलम्स. ओके, एंड कनेक्टिव है.
F and F. F and T is also F. T and F is F, and T and T is T. Okay, अब last column. Not P and not Q implies, that is if then, not P and not Q. अब ये दो कॉलम्स के बीच में if then है. Okay, so F if then F is T, T if then F is F, F if then F is T, F if then T is also T. अब लास्ट कॉलम ऑब्जर्व कीजिए. लास्ट कॉलम में हमें दिख रहा है ट्रुथ वैल्यू T है, F है, T है और F है. सो दे आर नॉट ऑल T एंड दे आर नॉट ऑल F. तो ना ये टोटोलॉजी है ना ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि इसमें T एंड F दोनों ट्रुथ वैल्यूज है. सो इसे कहेंगे कॉन्टिंजेंसी. ओके, सो दिस इज माय ट्रुथ टेबल. बिलो दैट वी विल राइट the entries in the last column of the truth table are neither all T नॉर ऑल F. मतलब ना ही सब T है और ना ही सब F है. Therefore, the given statement pattern is a contingency. Now, fourth question. Not P implies not Q. अब यहां पे कितने स्टेटमेंट्स है? P and Q. 2 statements. So rows in the truth column will be 4. Okay. और कितने कॉलम्स रहेंगे ट्रुथ टेबल में? लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. So 4 logical connectives and 2 statements. So 6 columns. So let's draw the truth table. First 2 columns P and Q. Okay. अब हमें not P चाहिए, so not P. Not Q भी चाहिए, so not Q. Next column, bracket देखिए, P implies not Q. और लास्ट ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वही रहेगा. नॉट P implies ब्रैकेट P implies not Q. कितने कॉलम्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अब कितने रोज है हमारे ट्रुथ टेबल में? 4. करेक्ट. T, T, F, F. और Q कॉलम में T, F, T, F. अब नॉट P कॉलम बनाना है, सो P कॉलम को देखिए और उसका नेगेशन लिखिए. T will become F, T will become F, F will become T and F will become T. नॉट Q चाहिए, सो Q कॉलम को देखिए और उसका नेगेशन लिखिए. T F हो जाएगा, F T हो जाएगा, T F हो जाएगा और F T हो जाएगा. Okay. Now, next column P implies not Q. Okay. If then. So, take the P column and not Q column. T if then F is F. T if then T. This becomes T. F implies F becomes T. And F implies T will also become T. अब लास्ट कॉलम देखिए. नॉट P implies not Q. ओके, ये कॉलम जो है नॉट P कॉलम और ये कॉलम जो है
P implies not Q. ओके, ये दोनों कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए और हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है implies, that is if then. F implies F is T. F implies T is also T. T implies T is also T. T implies T is also T. अब हमारे लास्ट कॉलम में, स्टेटमेंट पैटर्न के कॉलम में सब ट्रूथ वैल्यूज T है. So when all the truth values are T, it is a tautology. Correct. So we will write over here all the entries in the last column of the truth table are T. Therefore, the given statement pattern is tautology. Now we move towards question number 3. अब question number 3 read करते हैं. Prove that each of the following statement pattern is a tautology. अभी हमने just देखा क्वेश्चन नंबर 2 में tautology, contradiction and contingency. अब क्वेश्चन नंबर 3 इजी है. लास्ट कॉलम में अगर सब ट्रूथ वैल्यूज T आ जाएंगे तब उसे tautology कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, P and Q implies Q. Okay, so two statements. We will start with the truth table. First two columns P and Q. Okay, then next bracket में क्या है? P and Q. Okay, next we have P and Q. First bracket implies, that is if then, Q. Okay, so only 4 columns. Okay, fine. यहाँ पे truth values T T F F. यहाँ पे second column में Q column में T F T F. Okay, next P and Q. Simple, T and T, T, T and F, F, F and T, F, F and F, F. And the last column, P and Q implies Q. Okay, ये वाला column if then Q वाला column. So T implies T is T. F implies F is also T. F implies T is also T and F implies T is also T. अब लास्ट कॉलम देखिए, यहां पे सारे ट्रूथ वैल्यूज T है, सो इट इज अ टॉटोलॉजी. ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे all the entries in the last column of the truth table are T. Therefore, the given statement pattern is tautology. Okay, अब second question read कीजिए. P implies Q if and only if not Q implies not P. तो हम इसका truth table बनाते हैं. Okay, first two columns is P and Q. यहाँ पे 2 ही statements हैं. अब हमें not P भी चाहिए और not Q भी चाहिए. So not P and the next column will be not Q. Okay, first bracket देखिए, P implies Q. Okay, ये हो गया हमारा first bracket. Second bracket में क्या है? Not Q implies not P. Okay, then last
we will write the full statement pattern. So first bracket is P implies Q if and only if not Q implies not P. Okay, so let's start with the truth table. Okay, यहाँ पे 4 रोज रहेंगे क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स हैं. सो P कॉलम में आएगा T T F F और Q कॉलम में आएगा T F T F. अब यहाँ पे हम नॉट P कॉलम लेंगे. ओके, P कॉलम का नॉट P कॉलम बना देंगे. T will become F, T will become F, F will become T and F will become T. नॉट Q कॉलम चाहिए, सो Q कॉलम को देखिए, T हो जाएगा F, F हो जाएगा T, T हो जाएगा F और F हो जाएगा T. अब P implies Q, P और Q ये दोनों कॉलम में if then है. So T implies T is T, T implies F is F, F implies T is T and F implies F is T. अब नेक्स्ट कॉलम देखिए, नॉट Q implies not P. ये दो कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए और बीच में इनके लॉजिकल कनेक्टिव है implies, that is if then. So F implies F, that is T. T implies F is F. F implies T is T and T implies T is also T. अब लास्ट कॉलम P implies Q if and only if not Q implies not P. अब T if and only if T is T, F if and only if F is also T, T if and only if T is T, T if and only if T is also T. अब लास्ट कॉलम में ट्रूथ वैल्यूज देखिए, सारे ट्रूथ वैल्यूज T है, सो इट इज अ टॉटोलॉजी. अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, all the entries in the last column of the truth table are T, therefore the given statement pattern is tautology. ऐसे ही हमें सेकेंड क्वेश्चन में भी लिखना है. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, not P and Q implies P implies Q. अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं. फर्स्ट दो कॉलम्स रहेंगे P एंड Q. क्योंकि यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट्स हैं तो 4 रोज रहेंगे. ओके, और कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं? 1 2 3 एंड 4. सो 4 + 2 6 कॉलम्स रहेंगे. यहाँ पे नॉट P की जरूरत है. ओके, नॉट Q की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट ब्रैकेट नॉट P एंड Q. Okay, second bracket P implies Q. अब last column we will write not P and Q implies P implies Q. Okay, तो ये हो गए हमारे कॉलम्स. कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 4 रोज. सो P कॉलम में आएगा T T F F एंड Q कॉलम में T F T F. ओके, नॉट P, P कॉलम को नॉट P कर दीजिए. T F हो जाएगा, T F हो जाएगा, F हो जाएगा T और F हो जाएगा T. अब नॉट P एंड Q, सो ये दो कॉलम्स है और उनको एंड से ज्वाइन करना है. सो F एंड T is F, F and F is F, T and T is T, T and F is also F. Okay, P implies Q, P implies Q if then. Okay, T implies T is T, T implies F is F, F implies T is T and F implies F is also T. Okay, अब लास्ट कॉलम देखिए, not P and Q implies P implies Q. So
ये दो कॉलम्स, इनके बीच में if then है. So F implies T is T. F implies F is also T. T implies T is also T. And F implies T is also T. अब यहाँ पे सारे ट्रूथ वैल्यूज T आ गए हैं. So it is a tautology. और सेम वे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया है, all the entries in the last column of the truth table are T. Therefore, the given statement pattern is a tautology. ऐसे ही लिखना है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ओके, अब फोर्थ सब क्वेश्चन देखिए. Not P or not Q, if and only if not P and Q. ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं. यहाँ पे P एंड Q दो ही स्टेटमेंट्स हैं, तो 4 रोज आएंगे. ओके, और कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 and 2 8. So 8 columns. So first two columns will be P and Q. हमें not P और not Q भी चाहिए. So not P and not Q. फिर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? नॉट P और नॉट Q. ओके, सेकेंड ब्रैकेट इज P एंड Q. फिर नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? नॉट P एंड Q. इस ब्रैकेट का नॉट चाहिए हमें. नॉट P एंड Q. ओके, और लास्ट कॉलम रहेगा फुल स्टेटमेंट पैटर्न. Not P or not Q. If and only if not P and Q. This will be the last column. Okay. Now, starting with the first column, P column में आएगा T, T, F, F. Okay, then Q column T, F, T, F. Not P. P column का negation लिख दीजिए. F, F, T, T. और Q column का negation लिख दीजिए. T, F हो जाएगा, F, T हो जाएगा, T, F हो जाएगा और F, T हो जाएगा. अब नेक्स्ट देखिए, नॉट P और नॉट Q, ये दो कॉलम्स को और से कनेक्ट करना है. F और F is F, F और T is T, T और F is T, T और T is also T. P and Q, ये दो कॉलम्स P and Q कॉलम्स को and से कनेक्ट कीजिए. T and T is T, T and F is F, F and T is also F, F and F is F. Now, the next column, इसका P and Q, इस कॉलम का हमें नॉट चाहिए, नेगेशन चाहिए. So T, F हो जाएगा, F, T हो जाएगा, F, T हो जाएगा और यहाँ पे भी T आ जाएगा. अब not P और not Q, if and only if not P and Q. Okay, so not P और not Q, ये कॉलम और not P and Q, ये कॉलम के बीच में if and only if. So F, if and only F is T. T, if and only if T is also T. T, if and only if T is T. And T, if and only if T is also T. Okay, अब लास्ट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यूज T है. Means it is a correct tautology. So we will write at the end all the entries in the last column of the truth table are T. Therefore, the given statement pattern
is a tautology. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो और आपके व्यूज हमें कमेंट्स द्वारा जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।